जोधपुर के दिवंगत कार सेवक सेठाराम परिहार जब कार सेवा करने के लिए वर्ष 1990 में अयोध्या आए थे, उस समय उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या उन्हें अपने नाम की वजह से डर नहीं लगता, क्योंकि उनका नाम तो था सेठाराम, सेठाराम में ही राम है। इस पर सेठाराम परिहार ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया है, इसलिए उनके मन में सारे डर अब समाप्त हो चुके हैं। सेठाराम ने सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और दुख की बात यह है कि उस समय कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके मुंह में बंदूक रखकर गोली चलाई थी और उनकी हत्या की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि पुलिस वालों को उनसे कितनी घृणा थी और पुलिस वालों के पास किस तरह के आदेश रहे होंगे। लेकिन सेठाराम परिहार भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले कुछ कार्य सेवकों से यह कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हर जन्म में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए ऐसे ही अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहेंगे। दुख की बात यह है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं ने सेठाराम जैसे कार सेवकों को कट्टर हिंदू बताकर उनका अपमान किया और उनके परिवारों को भी कभी वो सम्मान नहीं मिलने दिया जिसके वो हकदार थे। क्या पूरा मसला था, कब गए थे भाई साहब, क्या घटनाक्रम सुना था उस समय? ये 1990 की बात है। 2 नवंबर। पिताजी को शुरू से ही थोड़ी सी अस्थमा की प्रॉब्लम थी। पूरा कार्य सेठाराम जी खेती का देखते थे, तो पिताजी ने कहा था भाई, उसको थोड़ा सा पिताजी को मालूम हो गया शायद सेठाराम जी अयोध्या जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया भाई कि आप मत जाना। तो उन्होंने बोला नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही मालूम हुआ कि वो अयोध्या चले गए। उसके 4 दिन बाद ही मालूम हुआ कि वो अपने वहाँ अयोध्या में अपने प्राण त्याग गए रामलला के लिए। तो हमारे घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन गांव वालों ने पूरा संबल बनाया और बाद में हमारे खेत के पास ही उनके दाह संस्कार करके भव्य समाधि स्थल पूरे गांव के सहयोग से बना। फिर कब पता चला कि आपको कि सेठाराम जी के वहां पर गोली लग गई है? 4 दिन बाद धीरे धीरे हम बाहर खेती का काम कर रहे थे, तो थोड़ा 10, 15, 20 जने लोग आने लगे। धीरे धीरे लोग काफी इकट्ठे हो गए, तो हमने सोचा भाई ये बिना पूछे ऐसे लोग कैसे, कोई हमारा कोई प्रोग्राम भी नहीं है कैसे। तब हमारे कोई परिवार वाले आके पता चला कि भाई सेठाराम जी राम कार्य के लिए अपना प्राण त्याग दिए। सेठाराम जी की उस समय उम्र तकरीबन 22 साल थी। उनके जो बेटे हैं मुकेश हमारे साथ है। मुकेश जी, क्या उस समय उम्र थी, कुछ याद है? मेरी उस टाइम उम्र करीबन 2.5 साल के आसपास थी। थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बड़ा हुआ तब ये कुछ फंक्शन होते थे, कार्तिक पूर्णिमा के, तब मैं ज़्यादा था। तब 4-5 साल का हुआ तब मुझे माला वगैरह पहनाई, तब मुझे पता चला कि हाँ पिताजी राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए शहीद हो गए थे। उसके बाद ही मुझे पता चला और मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो सब कुछ पता चला। दुख तो है मन में, पर जिन कार्य के लिए वो गए थे वहाँ पे, उनका सपना आज साकार हुआ है, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ में। और अब हमारी ये कोशिश एक अभियान में बदल गई है, जिसमें देश भर से लोग हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, हमें मेल लिख रहे हैं और हमें ये बता रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों ने भी कार सेवक बनकर राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। देखिए, हमने तो किसी से कहा भी नहीं कि आप चिट्ठी लिखिए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग, दर्शक हमें चिट्ठी लिख रहे हैं, आजकल मेल लिख रहे हैं, अपने अपने परिवार की कहानी सुना रहे हैं, संघर्षों की कहानी सुना रहे हैं। यह है इस देश के आम लोगों के मन की बात। और इन्हीं दर्शकों में से हमारे एक दर्शक का नाम है पुष्या मित्रा। पुष्या मित्र उनका नाम है, जो हैदराबाद से हैं, जिन्होंने अपने नाना सूर्य नारायण मूर्ति के कुछ पोस्ट कार्ड आज हमें भेजे हैं और बताया है कि उन दिनों जब उनके नाना राम मंदिर के लिए अयोध्या गए हुए थे, तब वो चिट्ठी लिखकर, पोस्ट कार्ड लिखकर क्या बताया करते थे। तो अब देखिए, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने अपने नाना के पोस्ट कार्ड हमें यहां मेल करके भेजे हैं, जो मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब आप सोचिए,
वो अपनी इन चिट्ठियों में लिखते थे कि अयोध्या जाते समय उन्हें झांसी में गिरफ्तार कर लिया गया और कई बार ऐसा भी हुआ जब राम मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए कई रात उन्हें रेलवे स्टेशन पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोना पड़ा और जब पुलिस के लाठीचार्ज में वो घायल हो गए तब इन जख्मों ने हर रोज उन्हें राम मंदिर की याद दिलाई और उनकी हिम्मत को कम नहीं होने दिया। उन्होंने एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है, उसके कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और तब वो लिखते हैं ऐसा कि उस जमाने में जब कार सेवक वहां जाते थे तो जो स्थानीय लोग थे, लोगों ने बहुत आदर से कार सेवकों को सहयोग दिया। स्थानीय लोग ब्रेड, बन, रोटी, मिठाइयां अथवा पानी के पैकेट देकर उनका सहयोग करते थे। फिर उन्होंने अपने नाना ने जो इन चिट्ठियों में सारी बातें बताई हैं, सारे घटनाक्रम बताया, वो लिखा है। फिर वो कहते हैं, जो उनके नाना ने लिखा कि मेरे नाना जी रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोकर समय उन्होंने कितने दिन बिताए। फिर अगले दिन एक राजस्थानी सराय के निमंत्रण पर वहां गए, वहां जाकर वो नहाए और उन्होंने अल्पाहार किया। फिर कहते हैं हर जगह पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी, पुलिस ने कार सेवकों पर लाठी चार्ज किया, बहुत सारे लोग घायल हुए और इस लाठी चार्ज में मेरे नाना जी को भी घाव लगे। अब देखिए एक कार सेवक कैसे सोचता है। जो कार सेवक मारे गए, उन कार सेवकों के शोक में बाकी के कार सेवकों ने एक पूरा दिन उपवास किया था। देखिए उन्होंने अपनी कुछ ये मैं इसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने लिखा है, इस मेल के साथ उस समय मेरे नाना जी के लिखे हुए चिट्ठियों के स्कैन कॉपी भेज रहा हूं। मेरी नानी मां मेरे नाना जी के भावनाओं की बड़ी समर्थक थी। मैं अपने नाना जी और नानी की तस्वीर इस मेल में जोड़ रहा हूं। ये चिट्ठियां उनके दृढ़ संकल्प और राष्ट्र धर्म की उनकी भावनाओं को बहुत समीप से दर्शाती हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं, ये भी हमारे ही परिवार का एक तरीके से हिस्सा है जिन्होंने लिखा है, जो पुष्य मित्र हमारे दर्शक हैं। और आज उनके नाना जो कि कार सेवक थे, उनकी तस्वीर हम उनके आग्रह पर और उनकी नानी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि नाना कैसे थे। अयोध्या की घटनाओं में बलिदान जिन लोगों ने दिया, उनके शोक में एक पूरा दिन तक उपवास उन्होंने रखा वहां रहते हुए। और फिर वो कहते हैं कि लाठी चार्ज में जो घाव मिले, उन घावों को डॉक्टर से उपचार करवाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उनके नाना का मानना था कि उनके ये घाव अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के अधूरे काम की याद दिलाते रहेंगे। और फिर आखिर में वो लिख रहे हैं कि राम मंदिर के चर्चा और विवाद और मंदिर निर्माण के कोर्ट के फैसले की खबर वो जानते थे। राम मंदिर के निर्माण के बाद उन्हें अयोध्या जाकर मंदिर में दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी, क्योंकि उनका देहांत हुआ है 2020 के अगस्त महीने में और उनकी बड़ी इच्छा थी कि जब राम मंदिर बने तो वो दर्शन करने के लिए जाएं। आज भी उनका ये योगदान और ये सभी घटनाएं, इनकी सुनी सुनाई बातें मेरे कानों में गूंजती रहती हैं और मेरा ये मानना है कि राम मंदिर के इस निर्माण से में उनका योगदान और उनकी मेहनत जो है वो सार्थक हो गई। ये हमारे एक दर्शक की भावनाएं हैं अपने नाना के प्रति, वो हमारे साथ शेयर करना चाहते थे और हमारे जरिए आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे अपने नाना की ये कहानी।